अगर आज के समय में इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर स्पीशीज को देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा नाम हम इंसानों का ही आता है। आज के समय में पृथ्वी पर ऐसी कोई स्पीशीज नहीं है जो थोड़ी समय के लिए भी हम इंसानों के दिमाग और उसकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के आगे टिक सके, क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी पर हम इंसानों के पास सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और तेज दिमाग है जो पृथ्वी पर मौजूद किसी और स्पीशीज में नहीं है। इसी के कारण इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट और चीज़ों को समझकर एक्शन ले सकता है। आज के समय में हम इंसानों का दिमाग हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम पृथ्वी के आसपास ग्रहों और अपनी सोलर सिस्टम और यहाँ तक अपने यूनिवर्स के बारे में लगातार जान रहे हैं। हमारे रिसर्च के मुताबिक अभी तक हमारी यूनिवर्स में भी हम इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई एलियन स्पीशीज मौजूद नहीं है, और अगर है भी तो शायद वह हमारी नज़रों से अभी तक काफ़ी दूर हैं। पर इंसानों की इतनी इंटेलिजेंट को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर कैसे पृथ्वी पर हम इंसानों का जन्म हुआ होगा, और आखिर वो पहला इंसान कैसे जन्मा था जिसने पृथ्वी के सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज की नींव रखी थी। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पृथ्वी पर सबसे पहले इंसान का जन्म कैसे हुआ था। आप सब जानते ही होंगे, हम इंसान इस धरती पर हमेशा से ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो शुरुआत में जब धरती पर डायनासोर जीवित हुआ करते थे तो हम उनके साथ कैसे रह पाते। क्योंकि यदि ऐसा होता तो शुरुआत में जब धरती पर डायनासोर जीवित हुआ करते थे तब हम उनके साथ कैसे रह पाते, क्योंकि डायनासोर के रहते हुए हम इंसानों का पृथ्वी पर अच्छे से डेवलप हो पाना लगभग नामुमकिन सा था। और अगर डायनासोर के समय हम इंसानों की एक डेवलप मौजूद होती तो शायद वो भी डायनासोर की तरह वह पृथ्वी पर पूरी तरह विलुप्त हो चुकी होती। और ये इस बात का प्रमाण है कि हम डायनासोर के मृत्यु के बाद ही धरती पर आए होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पहला इंसान धरती पर कैसे आया था और कहां से आया था? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि धरती पर जितने भी चीज मौजूद हैं वो सब पहले के जीवों से इवॉल्व होकर आए हैं, जो कि इस समय पर धरती पर मौजूद हुआ करते थे। इस प्रक्रिया को इवोल्यूशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में हुई थी। यानी कि ये इतना छोटा था कि इससे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, और ये पानी के अंदर काफी गहराई में हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया तब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काफी सारे बदलाव होना शुरू हो गए। ये सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर बन गए, जिसके बाद इसमें कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे, और समय के साथ साथ ये पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होने लगे। इसमें से कुछ उस पानी में ही रुक गए और कुछ धीरे धीरे पानी से जमीन पर ही रहना शुरू कर दिया। इसकी कई हजारों लाखों साल तक इवोल्यूशन कुछ इस प्रकार हुआ कि बड़ी से बड़ी प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आ गई, जैसा कि डायनासोर। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन डायनासोर की प्रजातियों के खत्म होने के बाद ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। आइए हम इसे और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था। उस समय पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड की टक्कर काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसके चलते पृथ्वी का वातावरण लगभग पूरी तरह खत्म हो गया था। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था। पृथ्वी के समुद्र में बड़ी बड़ी समुद्री लहरें उत्पन्न हुई थी, जिसने पूरी पृथ्वी को डुबो दिया था। पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आए, और इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि उस समय एस्ट्रॉयड की टक्कर के चलते पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ, जिसके कारण डायनासोर की प्रजातियों का अंत हो गया, और साथ ही जमीन पर रहने वाले कई अन्य रेप्टाइल्स भी इसमें मारे गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 75% फ्लोरा और फौना भी इसमें नष्ट हो गए थे। इसके कारण हुआ ये कि धरती पर कई सारी नीचे यानी कुछ प्रजातियों के रहने के स्थान पर अब खाली पड़ गया था, और साथ ही धरती के इकोसिस्टम का बैलेंस खराब होने लगा था।
इसलिए अब धरती पर कई नई प्रजातियों की आवश्यकता थी, जिसके कारण मैमल्स अस्तित्व में आना शुरू हो गए थे। इसके कई मिलियन साल बाद इनमें से 5000 प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आ गई थी, जिनमें से एक थी प्राइमेट्स यानी बंदर जैसे दिखने वाली प्रजातियां। या फिर इन प्राइमेट्स में कई सारे बदलाव आने शुरू हो गए और फिर इनमें प्राइमेट्स में भी काफी सारे बदलाव देखने को मिले। ये दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गई। इनमें से एक था जिन्हें प्राइमेट कहा जाता था, क्योंकि इनमें सूंघने की शक्ति थी। दूसरी प्रजाति में देखने की शक्ति ज्यादा थी, यानी ये दोनों इंसानों के शुरुआती पूर्वज थे। इसके बाद लगभग 20 मिलियन साल पहले रिवोल्यूशन में कई बड़े अंतर आए, जिन्हें प्रो काउंसल कहा जाता था, जो बंदरों जैसे दिखने वाले थे, लेकिन इनमें इंसानों जैसे फिजिकल डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई थी। माना जाता है कि ये आज के इंसानों से दिखने में काफी बड़ा हुआ करते थे और इनका वजन 100 पाउंड जितना होता था और इनमें पूंछ भी होती थी। फिर जब भी ये इवॉल्व होने लगे तो गिवेंस और गोरिल्ला जैसे जीव भी अस्तित्व में आए।